देखिए, मामला ये है, जैसा कि आपको भी अवगत है, कल हम लोग इनका जो समझौता हुआ था वो मान्य कर दिया गया था डीएलसी और एडीएम महोदय के द्वारा, और हमको आश्वासन दिया गया था कि आज से इनको कार्य पर भेजिए 50% लोगों को। तो वही हमने करा था। हम आके इनको बोले थे कि आपको कल से कार्य पे जाना है, परंतु रात के 10 बजे हमें डीएलसी महोदय का फ़ोन आता है और वो बोलते हैं कि आप इनको कल सुबह कार्य पे जाने से रोक दीजिए। और जब हमने ये पूछा कि क्यों रोका जाए, क्यों, आपने ही तो हमें आश्वासन दिया था, आपने हमें ये रिटर्न में दिया है कि इसका जो समझौता हुआ है उसका अनुपालन किया जाए, कंपनी द्वारा भी और श्रमिकों द्वारा भी, तो फिर क्यों रोक दिया जाए? अब जब सबको हमने बोल दिया है कि सुबह आपको कार्य पर जाना है, तो रात में 10 बजे हम कैसे रोकें? तो उनका कहना ये है कि हम ये नहीं चाहते कि वहाँ पे शांति भंग हो। तो हम उनसे पूछना चाहते हैं कि शांति भंग कैसे हो रही थी? श्रमिक अपने कार्य पर जा रहा था, कंपनी मैनेजमेंट कार्य पे अंदर लेती, तो और ऑलरेडी ये आपने यहाँ के पुलिस महकमे में भी भेज दिया है, तो शांति भंग कैसे हो रही थी? दूसरी चीज़, जब दोबारा हमने सुबह एडीएम महोदय को कॉल किया था, उनसे बातचीत हुई, तो उनका कहना यह है कि पहले ये धरना खत्म कीजिए, उसके बाद हम शाम को 4 बजे की वार्ता में सुनिश्चित करेंगे कि आगे की क्या इनको लिया जाएगा। तो हम ये पूछना चाहते हैं, जब समझौता ऐसे ही होना था, आज की 4 बजे की वार्ता के बाद सब कुछ तय होना था, तो फिर ये हमको क्यों दिया गया यहाँ के श्रम आयोग द्वारा? क्यों डीएलसी महोदय ने इसमें अपने साइन करे? क्यों ये समझौता मान्य कराया? क्यों हमको बोला गया कि श्रमिक पक्ष अपना एक लेटर लिख के दे कि हम ये समझौता मान्य करते हैं? तो क्यों ऐसा दोहरा रवैया अब अपनाया गया है? हमने उनको ये भी बोला था कि सर, ऐसा ना हो कि जैसे इंटाक कंपनी का उदाहरण दिया जाता है हर उसमें, ऐसे ही डॉल्फिन कंपनी भी एक उदाहरण बन जाए। तो हमने बोला था कि एक अच्छा उदाहरण दिया जाए, कल के दिन कोई इंटाक का उदाहरण ना दे के डॉल्फिन कंपनी का उदाहरण दे, परंतु इन्होंने तो फिर से इंटाक जैसी हालत कर दी इन श्रमिकों की। इनके पास क्या है? अगर हमने तो बोला था कि आज इनको भेज दीजिए कंपनी के अंदर, और 12 बजे या 9 बजे आके कोई भी प्रशासनिक अधिकारी इन महिलाओं का आमरण अनशन तोड़ देता, तो फिर क्यों अब इनको दोबारा एक दिन और आमरण अनशन पे बैठने पे मजबूर कर रहा है प्रशासन? कल इनका पूरा स्वास्थ्य महकमा यहाँ पर था, पूरी पुलिस फोर्स यहाँ पे आ गई थी कि इन महिलाओं की स्थिति बिगड़ गई है, इनको हॉस्पिटल में ले जाना पड़ेगा। तो आज वो स्वास्थ्य महकमा कहाँ है? आज क्यों इनकी स्थिति नहीं बिगड़ रही है? अब एक दिन और क्यों टाल दिया गया है इस चीज़ को? हम तो जितना कोशिश कर रहे हैं कि जल्द से जल्द ये मामला सॉल्व हो जाए, जल्द से जल्द ये सारी चीज़ें हो जाए। हमने लिखित में भी दे दिया, हमने सारी चीज़ें मान ली हैं शासन प्रशासन की, तो फिर अब शासन प्रशासन अपने ही वादों से क्यों मुकर गया है? ये डॉल्फिन कंपनी के मजदूरों के साथ आप मैडम बैठी हैं, आप कौन है, क्या है, आप अपने बारे में बताइए। देखिए, मैं एक व्यक्तिगत भी इनके साथ जुड़ी हूँ, और साथ ही साथ मैं आम आदमी पार्टी से महिला मोर्चे की यहाँ की जिला अध्यक्ष हूँ। हुआ ये कि यहाँ का जिला प्रशासन और श्रम विभाग इन आमरण अनशनकारी महिलाओं और 2 मजदूरों की जान लेने पर तुला हुआ है। कल 4 बजे के आसपास में डीएलसी ने नोटिस जारी किया कि आधे मजदूर जो काम पर जाएंगे आज सुबह 8 बजे से, और कल 4 बजे के बाद में 10 बजे रात, यानी कि 6 घंटा भी नहीं बीता था, डीएलसी का फ़ोन आ गया कि कल से आप लोग ड्यूटी पर मत जाना, क्योंकि कंपनी गेट पर शांति व्यवस्था भंग होने का खतरा है। अब ये सवाल बड़ा है कि शांति व्यवस्था मेंटेन करने की जिम्मेदारी किसकी बनती है? क्या इन मजदूरों की बनती है? वो जो क्या कहते हैं, प्रशासन की बनती थी। और वो शांति व्यवस्था को भंग कौन कर रहा था? डीएलसी को कहाँ से पता चला कि शांति व्यवस्था भंग हो जा रही थी? तो इस स्थिति में प्रशासन का इससे डर जाना और मुकर जाना, तो ये साफ साफ दिखाता है। और आज सुबह एडीएम महोदय से, जब ये किरण पांडे हैं आम आदमी पार्टी से, इन्होंने फ़ोन द्वारा संपर्क किया, तो वो भी अपनी बात को से पलट गए और उन्होंने कहा कि अगर ये आमरण अनशन ख़त्म करेंगे और धरना ख़त्म करेंगे, तो उसके बाद ही हम जो है आगे प्रोसेस चालू करेंगे और तब आगे शाम को वार्ता होगी। अब ये जो नोटिस है, इस नोटिस में कहाँ लिख रखा है कि आमरण अनशन ख़त्म होगा? इस नोटिस में साफ साफ डीएलसी ने निर्देश कर रखा है कि 26 सितंबर का समझौता का पालना करना सुनिश्चित कराई जाए। अब 26 सितंबर के समझौते में 7 बिंदु हैं। 7 बिंदु में 26 सितंबर को न तो आमरण अनशन शुरू हुआ था, और गांधी पार्क में भी धरना जो है 3 अक्टूबर से शुरू हुआ था। अब ये सारी शर्तों को मजदूर मानने के लिए तैयार हैं 26 सितंबर के समझौते की, और यही बात डीएलसी ने लिख रखा है कि 26 सितंबर के समझौते की पालना सुनिश्चित कराई जाए करके। और अब डीएलसी और यहाँ जो अपर जिलाधिकारी और जिला स्तरीय कमेटी आप जो है 10-12 घंटे के अंदर ही अपने ही नोटिस से मुकर गई है और इनकी जान के साथ में खिलवाड़ कर रही है। और 2 औरतें जो यहाँ पर बैठी हैं, एक पिंकी गंगवार है और एक कृष्णा देवी हैं, इतनी इनकी हालत गंभीर है। कल पूरे दिन भर में आपने देखा होगा पूरी पुलिस फोर्स यहाँ पर को आई थी, यहाँ पर को स्वास्थ्य विभाग का महकमा भी आया था और बोल रहा था कि 2 महिलाओं की हालत बहुत नाजुक है, इनको अस्पताल में भर्ती करा दो।
आज सुबह से लेकर के अब ये 12 बजने वाले, दोपहर होने वाली है, इनका स्वास्थ्य परीक्षण के लिए कोई भी मेडिकल स्टाफ यहाँ को नहीं आ पाया है। इनकी ज़िंदगी के साथ में खिलवाड़ कर रहे हैं और यही बात हम बताने के लिए कि आम जनता और बाकी जो आप जैसे पत्रकार बंधु हैं, जो भी संवेदनशील साथी हैं, इनकी प्राण रक्षा के लिए आगे आए और जिला स्तरीय कमेटी पर दबाव बनाएं कि क्यों इस एक दिन और इनके आमरण अनशन का उन्होंने बढ़ा दिया है। क्योंकि अगर आज 8 बजे वो आधे मजदूर काम पर चले गए होते तो 9 बजे इनका आमरण अनशन टूट जाता और जो जिलाधिकारी महोदय की वादा खिलाफी के उसमें जो अपर जिलाधिकारी महोदय और डीएलसी महोदय हैं, उनकी वजह से इनका आमरण अनशन कम से कम एक दिन और आगे बढ़ चुका है। और आज शाम को 4 बजे भी वो समझौता करते हैं कि नहीं करते हैं, नोटिस का पालना करते हैं कि नहीं करते हैं, कोई इसकी गारंटी नहीं है।